मेरी उम्र तकरीबन 12-13 साल थी जब रेसलिंग की शुरुआत थी। कोई चीज पाना चाहते हैं ना तो उसके पीछे जुनून होना मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम जुनून हमारे अंदर है ना तो हम कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। फल की बहुत ज्यादा इच्छा रखना, मतलब अगर ना मिले तो बहुत ज्यादा उदास होना, मिल जाए तो बहुत ज्यादा खुशी मनाना, वो चीजें इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें जिंदगी जीनी चाहिए। ये सही है। आप बचपन में एक्चुअली लड़कों से कुश्ती करती थी, आपके पिताजी लड़कों से कुश्ती करवाते थे। आपकी स्पोर्ट्स जर्नी में आपसे धुरंधर धुरंधर चैंपियन आपको मिले होंगे जी। उनको आपने कैसे आपसे जो टफ थे या टफर थे पॉपुलर बिलीफ से, आपने उनको कैसे पछाड़ दिया या आपने उनको कैसे विजय हासिल की? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी था कि ये स्ट्रॉन्गर हैं, बेटर है मुझसे, तो मुझे ये करना चाहिए? आपने कैसे उसको मैनेज किया? The star, the celebrity, somebody who has got India really, really proud. You know who I'm talking about. I think she does not need more introduction because she is already a star, right? This conversation will mostly be in Hindi, so please pardon us. We'll be more comfortable in Hindi. Give a big round of applause to one and only Geeta Fogart. Popularly also became popular because of Dangal. Give a round of applause. नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल ठीक देव जी, बिल्कुल ठीक। पहले तो आपको बड़ा अभिनंदन, आपने जो हासिल किया है, आपने पूरी इंडिया को एकदम गर्व से एकदम छाती चौड़ी कर दी हम लोग की, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं शुरुआत करता हूं गीता जी। आपकी स्टोरी हमने दंगल से तो बिल्कुल सुनी है, उसमें थोड़ा मिर्च मसाला भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट हम आपसे जानना चाहते हैं, आप जब बचपन से जब आपके पिताजी आपको इंस्पायर कर रहे थे, ओके लीव इट गाइस, इट्स ओके, जब आपको आपके पिताजी इंस्पायर कर रहे थे रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए, जी, तो उस समय आपकी सोच कैसी थी? लाइक आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे जब आपको, तो हम लोग जानना चाहेंगे। जी देव जी, जिस टाइम हमने रेसलिंग की शुरुआत की उस टाइम मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी उम्र तकरीबन 12-13 साल थी जब रेसलिंग की शुरुआत की। और उस टाइम मुझे भी नहीं पता था, मतलब हम बहनों को नहीं पता था कि हम हमारे लिए रेसलिंग में आगे क्या फ्यूचर है, हमें क्या आगे करना है। बस हमारे पिताजी ने हमें कुश्ती में लगा दिया और वो हमसे ट्रेनिंग उन्होंने घर में अखाड़ा खोल लिया। तो स्टार्टिंग में तो हमने 2-3 दिन तो मतलब मस्ती में ऐसे मतलब एंजॉय टाइप में हमें लगा कि हाँ अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे मेरे पिताजी का वर्कआउट का लोड बढ़ता गया तो फिर हम वहां से भागने की कोशिश मतलब सोचते रहे काफी। अच्छा, मतलब ये सही स्टोरी है जो दंगल में दिखाया है, मतलब ये सही है। जी जी, 95% सही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो आपने एक बार, आपको तो ऐसा क्या चीज था कि आपको लगा कि आई थिंक मेरे पिताजी जो हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, तो वो कैसा, वो कौन सा क्षण था जिसमें लगा कि इसको हम जी जान से करना चाहिए हमको? जी, जो आप पैशनेट की बात करते हैं, जुनून की बात आपका आपका मैं मोटिव भी वही है कि हमें अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए। तो हमें रेसलिंग का जुनून मुझे लगता है कि जब हम सीनियर लेवल के ऊपर आए, कैडेट जूनियर हमने क्रॉस किया और सीनियर लेवल पे हम आए, तब उस वक्त हमें एहसास हुआ कि हम किस लिए मेरे पिताजी ने हमें रेसलिंग में लगाया है और हमें अभी क्या अचीव करना है, क्या हमारे गोल्स हैं। तो सीनियर लेवल पर आकर के हमें मतलब चीजें समझ आई। अच्छा, तो बचपन से तो आप जस्ट फॉलो कर रहे थे पिताजी को, फिर सीनियर होने के बाद जी, आपको लगा? बचपन से हम बस मेरे पिताजी के डर को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब सीनियर लेवल पे आए तब हमें पता चला, क्योंकि उस वक्त जहाँ से हम आते हैं और वहाँ उस टाइम पर भी और आज भी इतनी जागरूकता चीजों के प्रति नहीं है। तो हमें भी इतना समझ नहीं थी। और हम भाग्यशाली रहे कि मेरे पिताजी ने इतना बड़ा सपना देखा ओलंपिक का। उस वक्त तो आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो
एक सपना देखना भी बहुत बड़ी बात था। तो बस आपकी स्टोरी ना कुछ कुछ, अभी आपका लेवल अलग है तो हमारा लेवल थोड़ा अलग है, जॉनरा भी अलग है। मेरी मेरी माँ का भी सिमिलर सपना था जैसे आपके पिताजी ने देखा। जब मैंने दंगल मेरी बड़ी फेवरेट मूवी रही है, और मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ आपकी स्टोरी से, आपके पिताजी की स्टोरी से। मेरी माँ का भी यही सोच था जब हम छोटे थे। तो मेरी माँ का सपना था कि हम लोग, मैं और मेरे भाई, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं। और मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे। तो मम्मी ने बोला कि हम बच्चों को ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। तो मेरे पिताजी हंसने लगे कि पागल हो गई हो, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, कोई मिल मालिक नहीं हूँ। तो हाँ तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कैसे हम पैसे देंगे, पूरे करेंगे ये वो। मेरी मम्मी ना बहुत अडिग रही जैसे आपके पिताजी थे कि नहीं जो भी हो जाए, मोहल्ले वाले हंसे या रिलेटिव्स जो भी हैं, रिश्तेदार हंसे या जो सपोर्ट करे ना करे। जी। मम्मी ने एक बार मान ली कि भले 10वीं ही पढ़े बट इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो वाह। उन्होंने सारे जो गहने थे बेच दिए, छोटा सा मकान था झोपड़पट्टी में वो पतरे वाला, वो भी बेच दिया, कर्जा ले लिया कि मैं और मेरा भाई पढ़ सकें। तो आपकी स्टोरी भी बड़ी सिमिलर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपके पिताजी ने आपको सीख दी बचपन से, जी। ऐसी क्या एक सीख अगर आपको याद है कि वो आपके दिलो दिमाग में बस गई कि यार ये सीख अब इसको पकड़ के आगे बढ़ना है, ऐसी कोई एक चीज या कुछ कुछ दो चार चीजें थी जो आप। जी देव जी, मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते रहे हैं, और मतलब जब तक हम कामयाब नहीं हुए तब तक वो हमेशा कहते थे कि या तो अभी 4-5 साल मेहनत कर लो और फिर पूरी जिंदगी आराम से जीना, या फिर अभी 4-5 साल जिंदगी के आप आराम से जी लो, फिर बाकी पूरी जिंदगी मतलब संघर्ष करते रहना कामयाबी के लिए। तो वो, और वो एक बहुत बड़ी चीज थी। और जो मेरी माँ की जो लाइन्स थी वो हमेशा हमें मोटिवेट करती थी। मेरी माँ हमेशा बोलती थी, उन्होंने कम से कम 8-10 साल यही लाइन रखी कि बेटा सिर्फ 2-3 साल की मेहनत हो रही है, सिर्फ 2-3 साल की मेहनत हो रही है। तो फिर मतलब ये लगता था कि 2-3 साल के बाद पता नहीं हम क्या अचीव कर लेंगे और क्या जिंदगी बदल जाएगी। सो क्योंकि मेरे पिताजी को, हमें इतना, मैंने वही कहा कि हमें इतनी समझ नहीं थी उस वक्त, लेकिन मेरे पिताजी को पता था कि वो किस चीज के लिए लगे हुए हैं और उनका क्या, उस वक्त उनका क्या उन्होंने सोचा हुआ था कि ओलंपिक से मेडल मेरी बेटियां लेके आए। सो वही उसके साथ मेरे पिताजी हमसे मेहनत करवाते गए। उनका उनसे हमने एक बहुत बड़ी चीज सीखी है कि वो बोलते हैं कि अगर कोई चीज पाना चाहते हैं ना तो उसके पीछे जुनून होना मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम जुनून हमारे अंदर है ना तो हम कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। तो जुनून एक सबसे बड़ी बात है। क्या क्या बात कही है ना, आई थिंक मुझे दोनों ही सारी बातें पसंद आई। और वो बात तो बिल्कुल ही पसंद आई कि सेक्रीफाइस 4-5 साल उसमें मन लगा लो ताकि पूरी लाइफ सेट हो जाए, या तो 4-5 साल आराम कर लो तो सारी जिंदगी स्ट्रगल ही रहेगा। बहुत ही बेहतरीन बात है। आपके पिताजी और आपकी माताजी बड़ी इंस्पायरिंग है और काबिले तारीफ है। और आपने भी उनको बहुत ही गर्वित किया है इतनी मेहनत करके, बिकॉज थैंक यू, मैं थैंक यू देव जी। तो मेरी मम्मी भी बोलती है ना कि अब बोलती है कि देव तुमने तुमने हमको हम लोग को क्या लाइफ दी है, कितनी अच्छी लाइफ है, ये है वो है। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ जब लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तो मैं बोला यार मेरा वजूद आपकी वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल देव जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। सो मतलब अगर आपने ही वो रिस्पॉन्स, आपने ही वो कड़ा कदम नहीं उठाया होता तो हम भी जी नहीं होते। बिल्कुल, माँ बाप बिल्कुल, अगर वही देव जी, बच्चों को पता नहीं होता कि मतलब मैंने वही बताया कि हम सीनियर लेवल में आए तब तो हमें समझ आया कि हमारा हम किस फील्ड में और हमें क्या करना है। लेकिन जब तक गाड़ी लाइन पे नहीं चढ़ती तब तक हमें समझ नहीं होती। तब तक पेरेंट्स का या गुरु का या मतलब जो भी हमारे मतलब बड़े हैं जहाँ पे जो जिस फील्ड में आए हैं तो उनका सबसे बड़ा रोल रहता है। और जब हमारे सीनियर या हमारे गुरु या पेरेंट्स जब हमें एक अच्छी राह पे हमें अच्छी दिशा दिखाते हैं तो फिर जिंदगी वाकई में बदल जाती है। तो जब आपकी जो जर्नी चल रही थी, आपने मेडल जीते, आई एम श्योर आपकी लाइफ में ऐसे मोड़ आए होंगे जहां आपको बहुत लो महसूस हुआ, जहां आपको लगा कि यार
क्यों मेरी लाइफ ऐसी नहीं चल रही, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, वो सेल्फ डाउट आया? क्या आपकी लाइफ में ऐसा फेस आया था एज एन एथलीट, एज अ चैंपियन? हाँ देव जी, बिल्कुल। स्पोर्ट्स फील्ड में तो उतार चढ़ाव रहती है। इंजरी उसमें मतलब का मोस्ट रोल रहता है, क्योंकि और हमारा कॉन्टेक्ट गेम है, तो उसमें मतलब इंजरी के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कब कहाँ से किधर क्या ताकत लगती है और किससे मतलब मसल्स के ऊपर, लिगामेंट्स के ऊपर क्या प्रेशर आता है। सो जब भी ऐसा होता था, या कभी भी मतलब जैसा परफॉर्म चाहते थे वैसा नहीं होता था, तो एक ही चीज सोचते थे, इस बार नहीं तो अगली बार। और मेरे पिताजी भी हमेशा कहते हैं और कि मेहनत, हमारा काम है मेहनत करना। फल की इच्छा मतलब इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए कि मतलब हम जिस काम के लिए लगे हुए उसको भूल जाएं। तो अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो रिजल्ट तो बाकी हमारे कुछ लक भी होता है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक ही, हम मेहनत के साथ लक बनता है। मेरे पिताजी ऐसा कहते हैं कि लक होता कुछ नहीं है, वो मेहनत से ही बनता है। लेकिन जी, जब भी कभी ऐसा होता है तो अपने काम पे फोकस करें और दूनी मेहनत करके हमें अपने गोल को अचीव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो कितना इंपॉर्टेंट है चैंपियन के लिए, या बिजनेस करें या एथलीट हो या स्पोर्ट्स हो, ये माइंडसेट का महत्व कितना ज्यादा है स्किल सेट को कंपेयर में? आपकी स्किल्स है, हुनर है, पर आपकी जो मानसिक जो ताकत है, आप अगर उसको कंपेयर करना चाहें तो कितना इंपॉर्टेंट है माइंडसेट का चैंपियन का? मुझे लगता है देव जी, सबसे बड़ा रोल माइंडसेट का ही रहता है लाइफ में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। क्योंकि हम फेलियर से अगर डरेंगे, अगर हम कुछ नया करने से डरेंगे, तो मतलब हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते, हम डर से ही हम चीजों मतलब बैक स्टेप हो जाते हैं। तो जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं ना, रिस्क लेना ही जिंदगी है। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने हम 4 बहनों को कुश्ती में लगाया था, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो मतलब रिस्क जिंदगी में, मेरे कहने का मतलब है कि कोई चीज से डरना नहीं चाहिए हमें। किसी भी फील्ड में अपने अपने मेहनत के ऊपर, अपने जुनून के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और दूसरा कि हम जिस काम में लगे हैं उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए, कि हम कितना फोकस से, कितना डिसिप्लिन से उस चीज को हम अचीव करना चाहते हैं। और एक सोच बड़ी रखना, सपने बड़े देखना, वो उस चीज की मैं कहूंगी कि हमारे पिताजी ने हमें इतने बड़े सपने दिखाए, तो उसके पीछे मेहनत की, तो हमने आज ये अचीव किया। साथ ही सपने बड़े लेना, सपने बड़े देखना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही बेहतरीन बात है। आई थिंक बड़ा देखोगे नहीं, बड़ा सोचोगे नहीं, तो बड़ा करोगे कैसे? जी, राइट। तो यस, ड्रीम बिग, थिंक बिग सो दैट यू कैन अचीव बिग। और आई थिंक खास करना हम जो लोग गरीब मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास से, आई थिंक हम सबसे बड़ा रोग जो हमारे पास है कि हमारे सपने ही बहुत छोटे हैं। बहुत और लोग दूसरा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये काफी मतलब। तो मुझे लगता है कि हमें कौन क्या सोचेगा सब कुछ भूल करके हमें अपने लिए जीना चाहिए। अपने अपने जो गुड विशर है उनके बारे में मतलब हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या होगा, वो तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। बस जिंदगी में हम जो हासिल करना चाहते हैं उसके पीछे दिन रात मेहनत कर देनी चाहिए। हाँ, बट जब ये रास्ते में जब रुकावटें आती हैं, आई एम श्योर बहुत क्रिटिक्स भी आपको क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ आपको हेटर भी मिले होंगे इस जर्नी में। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनीबडी सक्सेस लाइफ। जो सक्सेस की जर्नी पे है उसको हेटर भी मिलते हैं। तो आपको जब हेट और इस तरह के लोग मिलते हैं जो कठिन बातें बोलते हैं, निंदा करते हैं, और सिर्फ निंदा आपके भले की नहीं, निंदा करना अच्छा है, बेहतर, उससे हम बढ़ते रहेंगे तो बढ़िया है। पर कुछ लोग हैं जो आपको नीचा गिराना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? मैंने वही बताया देव जी, अपनी सोच को, अपने आप को पॉजिटिव रखना एक बहुत बड़ा जिंदगी में हिस्सा भी का तो आप कैसे रखते हो अपने आप को पॉजिटिव? रखते कैसे हो? लाइक कुछ करते हो, कुछ प्रोसेस है, कुछ रिचुअल्स है क्या? वो वही देव जी, माइंड सेट की आप बात करें तो माइंड सेट की बात है। क्योंकि हम जिंदगी, और ये ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ हमने अचीव कर लिया तो आगे जिंदगी मुश्किल नहीं है। ये जिंदगी का एक हिस्सा है। आज मतलब आज खुशी है, कल कोई ना कोई कुछ मतलब ऐसा भी दिन हो सकता है कि
कुछ भी चीज, कुछ भी मतलब जिंदगी में घटित हो सकता है। तो मतलब हमें अपने आप को मतलब इस तरह से प्रिपेयर रखना कि एक जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बस हमें अपने काम के प्रति फोकस्ड रहना चाहिए, अपनी लाइफ के प्रति। जिंदगी छोटी सी है, इसको एंजॉय करना चाहिए कि मतलब बाकी की चीजों के बारे में सोचने का वक्त हमारे पास होना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। मैंने एक वीडियो देखा था सदगुरु जी का, आई डोंट नो आप उनको फॉलो करती हैं, मिली हैं कि नहीं? जी, मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ। हाँ, तो मैं भी बड़ा और फैन हूँ। उनसे काफी इंस्पायरिंग भी, मैं मतलब मैं नहीं, पूरी दुनिया ही होती है उनके जो मतलब उनकी जो बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं एक वीडियो देख रहा था तो उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उनको कुछ तो सवाल पूछा कि यार आज हमारे इंसानों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने पता है क्या बताया कि सबसे बड़ा हम इंसानों का प्रॉब्लम है ना, हम लाइफ को बहुत सीरियस ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हद से ज्यादा इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम जीना भूल जाते हैं। आई जी। थिंक दिस इज सो प्रोफाउंड, क्योंकि बचपन से हमको बताया गया है कि बेटा पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी करो, पैसे कमाओ। उसी चक्कर में हम घूमते रहते हैं। बिल्कुल तो हम इतने सीरियस बन जाते हैं कि हमारी शक्लें भी सीरियस बन जाती हैं, हम हंसना ही भूल जाते हैं कि रियल लाइफ में हमको, जो आपने बताया ना, मेरे को बहुत बात याद आ गई कि जिंदगी इतनी छोटी सी है कि जी। हम पानी के बुलबुले आए हैं, चले जाएंगे कुछ सालों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस चीज को हम इतना सीरियसली ले रहे हैं? हम डरते क्यों हैं रिस्क लेने से? हम अपना जी पैशन फॉलो करने से डरते क्यों हैं? कोई कुछ पहाड़ थोड़ी टूट जाने का, राइट? तो क्या थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, टाइम लॉस्ट होगा, पैसा लॉस्ट होगा, पर मर थोड़ी जाएंगे। आई थिंक ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सोच है। जी बिल्कुल। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है पवन जी, वो भी रेस्टोरेंट है, तो उनके बड़े भाई हैं जो खाना चलाते हैं। तो उनकी उनकी बात मुझे एक बहुत प्रभावित की। उन्होंने बोला कि गीता, आपने मतलब इतना अचीव किया है, हो सकता है आप आने वाले टाइम में आप ओलंपिक में भी मेडल जीत लेंगे, लेकिन आप ये मत सोचना कि उससे आपको खुशी आएगी। वो खुशी मतलब परमानेंट नहीं रहेगी। खुशी आपको अंदर से मिलती है कि आप, ऐसा जरूरी नहीं कि ओलंपिक मेडल से ही खुश हो, संतुष्ट हो। आपको छोटी छोटी चीजें जिंदगी में आप जी रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ को कैसे जी रहे हैं। तो गोल्स हासिल करना, ये सब हमारे क्योंकि हम जिंदगी में आए हैं, तो हमें कर्म तो हमें करते ही रहना है, लेकिन उनके पीछे मतलब फल की बहुत ज्यादा इच्छा रखना, मतलब अगर ना मिले तो बहुत ज्यादा उदास होना, मिल जाए तो बहुत ज्यादा खुशी मनाना, वो चीजें इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें और जिंदगी जीनी चाहिए। ये बहुत सुंदर बात बोली। और आई थिंक ये स्पिरिचुअलिटी जो है, आई थिंक यही सिखाती है जी कि कैसे उसकी जो लालसा जो है, कैसे आप डिटैच रहें। गोल जो है, लक्ष्य है, आपको ओलंपिक्स गोल्ड मेडल लाना है, मुझे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलनी है, वो जी सबका लक्ष्य ठीक है, बट अगर उसके ऊपर अपने दारोमदार रख दिया कि मैं तभी खुश होऊंगा या होंगी अगर मैंने पा लिया, तो पूरा मकसद ही वेस्ट हो गया। लाइक द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल जर्नी इज वेस्टेड। कि खुश बाय डिफॉल्ट होना है, जी उसके साथ उसके बिना बाय डिफॉल्ट आप खुश होगे तो ज्यादा चीजें आप हासिल कर पाओगे, ना कि मैं वो हासिल करूंगा तभी खुश होऊंगा। तो बहुत ही सुंदर बात बोली आपने। एंड आई थिंक दैट इज एक्चुअली राइट, डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम रिजल्ट्स एंड गोल्स। लाइक मेरा मेरा गोल्स है, लक्ष्य है कि मुझे इतने करोड़ कमाने हैं, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये लोगों से मिलना है, बट मैं उनसे अटैच नहीं हूं। तो बिना जी अटैच हुए भी जर्नी क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, उसमें और ही मजा है, कुछ मुझे अलग ही मजा है। तो बहुत बढ़िया। आपकी जिंदगी में एज एन एथलीट तो कोच का बहुत मायना रहा ही है, जी। बट इन जनरल जो एथलीट नहीं है, आप क्या मानती हैं उनको कोच लाइफ में होना चाहिए, मेंटर लाइफ में होना चाहिए, गुरु लाइफ में होना चाहिए, कि इट्स अ गुड टू हैव, इट्स नॉट, व्हाट इज योर, आपका सोच क्या है कोच और मेंटर लाइफ के लिए? देखिए देव जी, मुझे लगता है कि सबकी मतलब वही विचार अलग अलग हो सकते हैं इस चीज के प्रति, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल हम हमारी लाइफ में मॉनिटर गुरु को ना कोई जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चाहे तो अच्छा हो या कोई जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव हो, तो हम अपनी चीजों को उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। वो हमें राह दिखा सकते हैं कि हमें कि हमें अभी क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, एक तजुर्बा होता है जिंदगी का। तो मुझे लगता है कि उससे काफी सपोर्ट मिलता है जिंदगी में।
बहुत बढ़िया। तो आपके गुरु आपके पिताजी के अलावा कितने रहे हैं, और किन किन से आपने सीखा है, ना कि सिर्फ कोच? देखिए देव जी, नेशनल कैंप्स में हमारे कोचेज बहुत सारे रहे हैं। हमारे जॉर्जिया के कोच थे, वो कम से कम 4-5 साल टीम में रहे। और उसके बाद हमारे चीफ कोच रहे कुलदीप मलिक जी, ओपी यादव जी एंड पी आर छोंदी जी। तो मतलब इनसे भी मतलब ये एक टीम होती है। मैं कहूंगी कि क्योंकि सिर्फ अकेले व्यक्ति से सब कुछ संभव नहीं है, जब उसके पीछे पूरी टीम होती है, और उसको जब मतलब जब वो पूरी टीम एक साथ मेहनत करती है तो उसके नतीजे और बेहतर आते हैं। तो मतलब सभी गुरुओं का, सभी मतलब टीममेट्स का, सभी का बहुत हमेशा सपोर्ट रहा, और उसी सब की बदौलत आज मैं आपके सामने यहाँ पे बैठी हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसी क्या चीज है जो आपको कंटिन्यूअसली पुश करती है, मोटिवेट करती है, जिंदगी में आगे ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए? ऐसी क्या चीज है? मुझे लगता है कि मेरे मन की खुशी। हालांकि मुझे काफी इंजरीज भी रही हैं, 2-3 मेरे ऑपरेशन लिगामेंट्स के हुए हैं। सो उसके बावजूद भी मैं रेसलिंग अभी भी कर रही हूँ, और आगे भी मैं करना चाहती हूँ नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक तक के लिए। सो मुझे लोग बोलते हैं कि इतना कुछ अचीव कर लिया है, उम्र इतनी हो गई है, सब कुछ है, तो आप क्यों इतना मतलब अपनी बॉडी को इतना तकलीफ दे रहे हैं, क्यों आप लगे हुए? तो मुझे उन सब चीजों का मेरे पास एक ही जवाब होता है कि मुझे खुशी मिलती है। जैसे कि मैंने अभी पिछले साल लास्ट ईयर मैंने जब नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता मां बनने के बाद, तो मुझे वो मेडल की इतनी खुशी हुई कि शायद मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगा कि मैंने दोबारा पहली बार रेसलिंग स्टार्ट की हो। तो हम 15-20 सालों से इस फील्ड में है, तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो मैं वही कहती हूँ कि क्या गोल क्या है, क्या अचीव किया, बड़ा छोटा, वो मायने नहीं रखता, कि छोटी छोटी चीजें भी मतलब जिंदगी में जो खुशी दे वो करनी चाहिए। तो वही सबसे मुझे लगता है कि मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है। बहुत ही सुंदर बात बोली आपने। आई थिंक सारा चीज एक साइड में, पर अगर खुश नहीं है तो कोई मतलब नहीं है लाइफ का, राइट? सो हैप्पीनेस इज व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स। एक और क्वेश्चन है अमर ज्योति का। अमर ज्योति जी बोलते हैं कि आपकी 3 बेस्ट आदतें, हैबिट्स क्या है? 3 बेस्ट हैबिट्स क्या है? एक तो देव जी, मैं जो कुछ होता है मैं सामने में बोल देती हूँ, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि जो कुछ है मुंह के ऊपर है। मुझे झूठ ना सुनना पसंद, ना बोलना पसंद, ना बातें घुमाना पसंद। दूसरा डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन के साथ लाइफ जीना। ये मुझे मतलब आदत कह लीजिए, या फिर मतलब जिंदगी में शुमार हो गई है अभी, ये चीज कह लीजिए। और तीसरा खुश रहना। आई थिंक खुश रहना, आई थिंक आई खुश से रहना। ये आपने कुछ आदत भी हो बना जाए लिया। जिंदगी में, बस खुश रहना है। तो ये मुझे ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कुछ लोग मेंटीज बोलते हैं कि यार ये जो डिसिप्लिन है ना, ये लाइफ बोरिंग कर देता है। क्या ये सच है कि डिसिप्लिन की नहीं, वजह से ऐसा लाइफ कुछ बोरिंग हो जाती है? नहीं। डिसिप्लिन के मायने हो सकता है सबके के लिए अलग अलग हो सकते हैं, कि क्या आप डिसिप्लिन में क्या मानते हैं। मुझे लगता है कि मतलब डिसिप्लिन का मतलब हम टाइम से उठते हैं, टाइम से खाते हैं, मतलब जिंदगी में मतलब हमारे पास सोने का भी टाइम होना चाहिए, अपना बॉडी के लिए भी मतलब एक्सरसाइज के लिए भी टाइम होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि हम ओलंपिक मेडल जीते उसी के लिए मेहनत करें, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, क्योंकि इन द एंड कुछ नहीं जाएगा साथ में, हमारा शरीर अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है ये इसीलिए डिसिप्लिन की मैंने कहा, क्योंकि हर चीज टाइम टाइम से रहेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, बॉडी फिट रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बोला। और हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं। और मेरा ये मानना है इस डिसिप्लिन को लेके कि एक्चुअली डिसिप्लिन सेट्स यू फ्री, एंड ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग इन, आई थिंक यू शुड राइट इट डाउन। डिसिप्लिन सेट्स यू फ्री। तो जिंदगी में डिसिप्लिन आपको बंदी नहीं बनाता है, आपको फ्री कर देता है, बिकॉज आपको पता है कि कब आप उठेंगे, कब सोएंगे, तो आप अपना लाइफ अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो आपको लीजर प्लान करना है, ट्रैवल प्लान करना है, फैमिली के साथ, जब आपके पास शेड्यूल होगा, डिसिप्लिन होगा, तो आप कर पाएंगे। तो ये आपकी लाइफ बंदी नहीं बनाता आपको डिसिप्लिन, इनफैक्ट वो फ्री कर देता है। और ये डिसिप्लिन आपको मोमेंटम दिलाता है रूटीन में।
पर आपके पास कोई प्लानर ना हो, कोई शेड्यूल ना हो, कोई आदतें ना हो, तो क्या होगा, आपकी लाइफ हेवायर होगी। लाइक वो थाली का बैंगन, कभी इधर कभी उधर, कभी गिरेगा पड़ेगा, वो लाइफ कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप देखेंगे गीता जी हो, एथलीट से, टॉप एथलीट से लेके टॉप बिजनेसमैन से लेके पॉलिटिशियन या जो भी आप बोलो, आर्मी वाले, सबका एक मैसेज है, डिसिप्लिन, राइट? Maybe political, I don't know much politics का, but other than politics I know a lot about any. See, एक चैंपियन का ना, एक सर्वे हुआ था गीता जी, एक सर्वे में ऐसा बताया गया था कि ये जो टॉप के जो खिलाड़ी होते हैं उनमें और नंबर 1 प्लेयर में और नंबर 2, 3, 4, 5 बहुत डिफरेंस होता है, उनकी सोच में, इनकी आदतों में, उनके कैलिबर में। बट अगर आप हर फील्ड में देंगे, स्पोर्ट्स की फील्ड में नंबर 1, आर्टिस्ट नंबर 1, राइट, द सेलिब्रिटी जो भी एक्टर्स नंबर 1, या बिजनेसमैन नंबर 1, उनके सारे नंबर 1 को देखेंगे डिफरेंट फील्ड में, उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं। सो 1 से 5 के बीच में कैरेक्टरिस्टिक बहुत चेंज होते हैं, but one first person in any field, they have the same characteristic. हर फील्ड में जो भी बंदा फर्स्ट होता है या बंदी फर्स्ट होती है, उनका कैरेक्टरिस्टिक जो चीजें हैं सेम होती हैं। एटीट्यूड्स बोलो, डिसिप्लिन बोलो, हैप्पीनेस माइंडसेट बोलो, उनके सब के सिमिलर रहते हैं। तो ये जो सर्वे था, लाइक अरे यार ये तो बहुत जबरदस्त है। तो आपने जो बोला डिसिप्लिन को लेके, वो भी बहुत बढ़िया एडवाइस थी। आपकी स्पोर्ट्स जर्नी में आपसे धुरंधर चैंपियन आपको मिले होंगे जी, उनको आपने कैसे, आपसे जो टफ थे या टफर थे, पॉपुलर बिलीफ से, आपने उनको कैसे पछाड़ दिया, या आपने उनको कैसे विजय हासिल की? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी था कि ये स्ट्रॉन्गर है, बेटर है मुझसे, तो मुझे ये करना चाहिए, आपने कैसे उसको मैनेज किया? देव जी देखिए, हमने जब भी कंपटीशन खेले हैं तो ऑब्वियसली टफ कंपटीशन हमेशा रहा है। एंड जब हम किसी चीज के लिए तैयारी करते हैं, जब हम किसी गोल को हासिल करने के लिए हमारा जो फोकस होता है, या फिर हम उस चीज को पाने के लिए जो कोई भी कंपटीशन है उसमें हमें अगर जीतना है, तो उसके लिए हमें टाइम लगा। हम मान लीजिए 3 महीने 6 महीने से हम उसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम उस ट्रेनिंग में क्या करते हैं, हमने कितना हार्डवर्क किया है, हमारी किस तरह की तैयारी होती है। तो अगर हमारी तैयारी अच्छी है, बॉडी फिट है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बॉडी में अपने आप में रहता है, बॉडी में एक अलग ही एनर्जी लेवल रहता है। तो उससे खुद ही महसूस होने लग जाता है कि इस बार मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो जब प्रिपरेशन उस लेवल की होती है, तो शरीर की अंतरात्मा बोलते हैं ना, वो बोलने लग जाती है कि हाँ, अब की बार मैं जीतूंगी, अब की बार मुझे मैंने इतना हार्ड वर्क किया, तो अंदर से वो आवाज आती है। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल। आई थिंक व्हेन द प्रिपरेशन मीट्स द राइट अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हेन द मैजिक हैपेंस। सो आपका जो प्रिपरेशन है, अंदर का जो मेहनत है, और फिर सामने कोई भी आ जाए, राइट अपॉर्चुनिटी, तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही बढ़िया आंसर है। आप प्रेशर को कैसे हैंडल करती हैं? आई एम श्योर आप में प्रेशर होगा। बिल्कुल। जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स थे, तो उस टाइम प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो रहे थे, एंड मीडिया का भी इतना रोज की तो फॉरवर्ड मेरे मेडल जीतेंगे देश के लिए, गोल्ड मेडल जीतेंगे, एंड ऊपर से मेरे घर वालों का प्रेशर कि उस कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, चाहे नाम को लेकर, फेम को लेकर, चाहे कैश अवार्ड्स को लेकर, क्योंकि उस टाइम तक हमें पता है कि मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत करके किस तरह से कर्जा उठा करके हमें पटियाला कैंप में रहे, वहाँ किराए का मकान लेकर के, और सब कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर टिका हुआ था कि अगर वहां पे मेडल हम जीत लेते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा। एंड ये सब चीजें दिमाग में रात को सोते हुए ये चीजें कि कल अगर गोल्ड मेडल आता है तो जिंदगी क्या होगी। इतना नहीं सोचा था जितना लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, इतना मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये था कि मेरा घर परिवार खुशी होगी मेडल से, उस वो फाइनेंशियली भी उभर के आएंगे।
तो फिर वही बात, प्रेशर की बात, तो सिर्फ दिमाग में एक ही चीज थी कि मेरे पिता जी से भी बात कंटिन्यू होती रही, तो उन्होंने कहा कि डरना नहीं है, बस आपने इतनी मेहनत की है, हम इतने टाइम से लगे हुए हैं, तो जो कुछ है बस हमने अपना 100% देना है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसको तो सोचना ही नहीं। तो बार बार जब माइंड में ये चीज आ रही थी कि क्या होगा क्या, फिर मैं एक ही चीज सोचती थी कि जो होगा अच्छा ही होगा, हमने इतना हार्ड वर्क किया है। तो इन द एंड मतलब अपने आप को उस वे में, पॉजिटिव वे में, कि मतलब हमने जो किया है उसका 100% देना है, जो होगा मतलब अच्छा ही होगा। तो ये सोच के ही मतलब, और अगले दिन बाउट्स हुई, मेडल आया, मेडल जीते। तो यही चीज है कि हमें मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि जो होगा सही होगा, हमने हार्ड वर्क किया हुआ है, तो उस चीज के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखना है कि हमने इतनी मेहनत की है तो अच्छा ही होगा। क्या क्या ये सही है? आप बचपन में एक्चुअली लड़कों से कुश्ती करती थी, आपके पिताजी लड़कों से कुश्ती करवाते थे ताकि आपको टफ? जी, हमने काफी दंगल, मिट्टी के दंगल आज भी होते, लेकिन आज लड़कियों के दंगल अलग से होते हैं, उस वक्त इतनी लड़कियां नहीं होती थी, तो हम लड़कों के साथ ही दंगल लड़ते थे। जो भी मतलब आसपास के गांव में कंपटीशन होते थे, तो उससे कंपटीशन भी खेलने को मिलता था, और मतलब हमें भी अच्छा लगता था कि हम लड़कों को हरा के आते हैं। क्या बात है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग है। कैन यू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस चैंपियन, अमेजिंग पर्सन? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपके 3 जो सीख है, लेसन है स्पोर्ट्स से, जो जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं हम, ऐसे ऐसे कुछ लेसन्स हैं जो आप जिंदगी में भी अप्लाई करते हो, या आप कुछ सुझाव दोगे किसी को अप्लाई करने के लिए? लेसन मुझे एक तो कि प्यार की भावना, मतलब एक दूसरे के सहयोग की भावना, मतलब स्पोर्ट्स से हमने सीखी है कि हम आसपास आसपास में जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल लगा लीजिए, हमारे जो भी साथ में, जो पास में आसपास जो लोग रहते हैं, उनके साथ एक अलग से जुड़ाव हो जाता है, टीम वर्क की तरह है। मतलब जिंदगी में कहीं पर भी हम, अभी हमें पुलिस में भी मैं भी ज्वाइन किया है, तो मतलब वहां पे तो हर जगह एक टीममेट की भावना हमारे अंदर रहती है। ये भी मैंने स्पोर्ट्स से सीखा है। दूसरा जो मैंने पहले भी बता दिया, डिसिप्लिन और ये सब चीजें उसी में आती है देव जी की। स्पोर्ट्स ने सिखाया, स्पोर्ट्स ने हमें सिखाया कि अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए प्यार की भावना, जब हमारा देश का तिरंगा मतलब विदेशों में लहरता है, तो मतलब एक प्राउड फीलिंग होती है, तो मतलब देश के प्रति जुनून, देश के प्रति प्यार, वो चीज भी स्पोर्ट्स ने हमें सिखाई है। बहुत ही बेहतरीन आंसर, बहुत ही बेहतरीन आंसर। लेट्स सी, महेश जी पूछते हैं आपका डेली रूटीन क्या है? लाइक आप वेजिटेरियन हैं क्या, नॉन भगवान में वेजिटेरियन मानते हैं? हाँ जी। देखिए हम वैसे तो हम बजरंगबली के भगत हैं, क्योंकि मोस्टली रेसलर बजरंगबली की पूजा करते हैं, इंडियन रेसलर की मैं बात करूं। एंड मैं भी उनमें से, कि मैं मंगलवार को फास्ट भी रखती हूँ। एंड यस, नॉन वेज भी खा लेते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन नहीं खाते। वो देखिए उस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहती, सबके अपने अपने विचारधारा है, अलग सबके अलग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। एंड पर डेली रूटीन क्या है आपका वैसे? जी, अभी हाल ही में मैं हरियाणा पुलिस में मैं जॉब करती हूँ। सो मैं अभी, मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है पुलिस की, फिलहाल मैं वो कर रही हूँ। एंड अभी थोड़ा सा रूटीन चेंज है, मतलब चेंज की परिभाषा मैं अगर कहूँ तो, जैसे मेरे पिताजी के पास हम ट्रेनिंग करते थे बचपन से, आजकल मेरा वही शेड्यूल चल रहा है। बहुत टाइम टू टाइम पीटी होती है, उसमें परेड होती है, मतलब कुछ 15-20 मिनट हमें मिलते हैं, वर्दी चेंज करके टाइम टू टाइम पहुंचना। अगर नहीं पहुंचते तो उस्ताद जो होते हैं हमारे ऊपर, उनकी डांट फटकार, कहीं 100 लड़के लड़कियां खड़े होते हैं, मतलब उनके सामने भी वो मतलब तो मतलब कॉलेज में पढ़ाई करना, तो 10-15 साल से मतलब पढ़ाई की लाइफ से दूर ही रहे, लेकिन अब कॉलेज में मतलब पढ़ाई करना, तो अभी भी मतलब वही सेम दोबारा उसी लाइफ में आ गए कि फुल बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। लेट मी सी, एक और क्वेश्चन। आप ये बैलेंस कैसे करती हैं, लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशन? आप माँ भी हैं, तो जी, मुश्किल तो होता होगा, बट आप ये बैलेंस कैसे करती हैं प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को? देखिए देव जी, इन द एंड सब चीजों का एक ही चीज है कि हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना
चाहिए कोई भी चीज के लिए। टाइम ऐसा, बहुत से लोग होते हैं कि बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता कि टाइम बस हमें निकालना पड़ता है, कि मतलब फालतू चीजों में वेस्ट ना करके टाइम अपने लिए। अभी मैंने आपको बताया कि मेरा मतलब बहुत ऐसा टाइट शेड्यूल रहता है कि मुझे, अगर मैं सोचूं तो मुझे अपनी मतलब ट्रेनिंग के लिए, रेसलिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल सके, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। तो वही चीज डिसिप्लिन में आती है कि मतलब अगर हम टाइम टू टाइम चीजें करते हैं ना, तो फिर मतलब टाइम भी निकल जाता है, चीजें भी मैनेज हो जाती हैं। लेकिन बस वही है कि हम कितना अपनी चीजों के प्रति, काम के प्रति कितना फोकस है, और हम अपने जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं। आई थिंक हमारी एक मेंटी भी थी, संगमित्रा, उन्होंने भी ये एडवाइस दी कि अगर आप मैनेज करते हैं डिसिप्लिन प्रॉपरली, तो सारी लाइफ सारा एरियाज ऑफ लाइफ आप मैनेज कर सकते हो। बिजनेस हो, हेल्थ हो, पर्सनल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। बस चीजों का बोझ नहीं लेना चाहिए देव जी, मुझे लाइफ में कि मतलब कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसको बोझ नहीं मानना चाहिए, खुशी खुशी करते रहना चाहिए, और सब चीजें स्मूथ चलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नैन्सी का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फाइट, जब फाइट के दौरान क्या आप सोचती हैं कॉम्पिटिटर का वीकनेस क्या है या स्ट्रेंथ क्या है, उसको एनालाइज करते हैं आप कि कैसे होता है ये? देखिए मोस्टली देव जी, मतलब जिन रेसलर्स को हम जिनसे पहले कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जिनके साथ पहले बाउट हो चुकी होती हैं, या फिर मतलब आज कल यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी सबकी बाउट मिलती हैं, तो हम डेफिनेटली देखते हैं कि उसका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ से मतलब वो उनके मतलब अटैक क्या है, उसका डिफेंस क्या हो सकता है, उनकी मतलब वही क्या वीकनेस कहाँ से है, कहाँ मतलब हम काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये चीजें हम जरूर हम देखते हैं, मतलब स्टडी भी करते हैं उसके लिए, और मतलब ट्रेनिंग में भी उन चीजों को डालते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं। अच्छा, तो आई थिंक वो पूरा प्रिपरेशन में टाइम लगता है। जी गेम प्लान आप करके जाते हैं, देन उसको आप उस हिसाब से निभाते हैं। जी जी, क्योंकि वैसे तो देखिए रेसलिंग एक मतलब कुछ गेम ऐसे हैं जिनमें हमें पता है कि अभी जैसे हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, जैसे जिस तरह से उन्होंने मतलब देश को मेडल दिया ओलंपिक में, अभी बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने मेडल दिलाया इतने सालों के बाद। तो वहां पे मैंने वही कहा, कुछ गेम्स में पता होता है कि हमें, उनको पता है कि जेवलिन थ्रो में उनकी थ्रो उतनी लगती है, तो वो वहां पर मतलब उनके पास गोल है कि मतलब ये इतना अचीव करना है। लेकिन रेसलिंग में हमारे पास, हमें ये नहीं पता होता कि वहां मैट पे जाकर ओपोनेंट हमें क्या क्या कैसे कुश्ती हम लड़ेंगे, क्या उसके दांव पेच लगेंगे, कैसे कितनी उसके अंदर ताकत रहेगी, तो वो हमें मैट के ऊपर जाके पता चलता है। तो हमारी प्रिपरेशन अलग रहती है, कुछ गेमों की अलग रहती है, लेकिन हार्ड वर्क और वही चीज है कि कितना आप डेडिकेशन, आपके अंदर जुनून है, तो वो चीजें मैटर करती हैं। ओके, आपके रोल मॉडल कौन है? देखिए दिल जी, मेरे पिताजी ही हमेशा हमारे रोल मॉडल रहे हैं, क्योंकि आज हम जो भी कुछ है उनकी दौलत है, और आज भी वो हमें हर कदम पर वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं, हमें जिंदगी के बारे में गाइड करते रहते हैं। अगर किसी को एडवाइस देना चाहेंगी, बच्चों को, खास करके 10 साल के हो, सो उषा का क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन था इस पे कि मुझे डर लग रहा है, मैं पिता हूं बट अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में डालने से कहीं उसको चोट लग गया, कहीं इंजरी हो गई, तो कैसे हैंडल करेंगे? तो आप उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को एथलीट्स बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं, बट हेजिटेट करते हैं, तो क्या एडवाइस देंगे आप उनको? देखिए देव जी, एक तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे लड़कियां लड़के जो भी मतलब पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो एक तो बच्चों को खेल के साथ साथ पढ़ाई भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, तो उनकी स्टडी साथ के साथ रखें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, डरने की कोई मतलब बात नहीं है कि स्पोर्ट्स में हम पढ़ पढ़ के ही हम घुड़सवार बनते हैं, वही बात है। तो हम जब तक गिरेंगे नहीं, हमें पता कैसे लगेगा। तो हम हमारी बॉडी भी कुछ टाइम के बाद मतलब इतना एडजस्ट कर लेती है कि फिर मतलब चोटों को भूल ही जाती है। तो कोई सीरियस इंजरी हो जाए, वो वही उसमें मुझे लगता है कि ये कुछ किस्मत की बात
होती है, लेकिन अगर हम अपने आप को फिट रखते हैं, अपने आप को अपनी बॉडी के ऊपर अच्छे से वर्कआउट करते हैं, जो मसल्स के ऊपर अच्छे से वर्कआउट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन चीजों का आजकल तो स्ट्रेंथ की कोचेज अलग से हैं, फिजियोथेरेपिस्ट अलग से हैं, तो सब कुछ टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो बहुत सी चीजें जब हमारे वक्त पे जो चीजें नहीं होती थी, एक बार इंजरी हो जाती थी तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन आजकल मतलब फिजियो डॉक्टर इतना अच्छे रहते हैं कि मतलब रिहैब वगैरह इतने अच्छे से होते हैं, तो चिंता करने की कोई चीज नहीं। जो भी जिस भी स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, तो आजकल इतनी अपॉर्चुनिटी है बच्चों की, इतने कॉम्पिटिशन होते हैं, मतलब अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 20, मतलब मैं रेसलिंग में भी देखती हूँ इतनी लड़कियां आ रही हैं, इतनी लड़कियां आ रही, देख के बड़ी खुशी होती है। और जब लोग बोलते हैं कि ये दंगल फिल्म के बाद इतना लगेगा, तो बहुत गर्व महसूस होता है कि इतनी तादाद में इंडिया में लड़कियां मेडल जीत रही हैं। स्पेशली मैं रेसलिंग की बात करती हूँ क्योंकि मैं रेसलिंग फील्ड से आई हूँ। सो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप नए नए रिकॉर्ड बना रही है लड़कियां, तो मतलब आप बिंदास अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लेके आइए। यहाँ पे नाम भी है, फेम भी है, सब कुछ है। अगर आप मैं आपके ये, लेकिन अगर कोई गुरु है, कोई कोच के पास अपने बच्चों को छोड़ते हैं, तो मैं पेरेंट्स को ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए टाइम जरूर निकालिए। उनको अपना आपका खुद का टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत उस चीज का इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि पेरेंट्स कितना अपने बच्चों के प्रति फोकस्ड है, कितना उनको टाइम दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कोई अगर आपको एडवाइस देनी है फिटनेस की किसी को, या कोई फिटनेस एक्सपर्ट है, तो कोई ऐसी आप सलाह देना चाहेंगी अबाउट फिटनेस? मुझे फिटनेस का मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब हैवी बॉडी है और वो फिट नहीं है। हमें अंदर से फील होता है कि अगर हम चलने फिरने में, उठने बैठने में अगर हम कंफर्टेबल हैं, अगर हम हमारा बॉडी एक्टिव है, तो जरूरी नहीं कि हम मतलब जीरो फिगर ही बनाए, वो इतना मायने नहीं रखता। लेकिन अगर हमें हमारा एनर्जी लेवल अच्छा है, हम मतलब हम अंदर से फील होना चाहिए कि हम फिट हैं। और उसके लिए मतलब दिन में मुझे लगता है कि हम अपने लिए ज्यादा नहीं तो 30-40 मिनट अपने लिए जरूर मतलब निकालने चाहिए। चाहे जॉगिंग कीजिए, योगा कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, मतलब बॉडी से पसीना निकालिए, तो उसका एक मजा ही अलग आता है। जिंदगी मतलब लाइफ बदल जाती है। आई थिंक वो है कि अगर आप शरीर का ध्यान अभी नहीं रखेंगे तो शरीर आपका ध्यान नहीं रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट में शरीर ही साथ देता है। जब हमारी एक उम्र हो जाती है, 50 को क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर हमारा शरीर अगर सही है तो सब चीजें मतलब हमें सही लगती हैं। और खास करके आपकी एज 30-35 तक पहुंचते हो तो ठीक है, उसके बाद जब आप 40-50 उस एज में पहुंचने लगते हो, तब आपको लगने लगता है कि अब समय आ गया है। इससे पहले, बिफोर इट इज टू लेट, यू बेटर एक्चुअली स्टेप अप योर फिटनेस गेम। सो आई थिंक बहुत जरूरी है ये चीज भी। आपका लक्ष्य क्या है? लाइक आपका अगला गोल, अगला पड़ाव, कोई मकसद है, कोई इच्छाएं हैं जो आप हमसे शेयर कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। देव जी, सबसे पहले तो 2024 में पेरिस ओलंपिक में मेरा ये लक्ष्य है कि मैं देश को ओलंपिक मेडल दिलाऊं, और ये मैं एक लास्ट में अपनी कोशिश करना चाहती हूँ, जो कि एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा, मुझे पता है। एंड उसके बाद जब मैं रिटायरमेंट ले लूंगी रेसलिंग से, तो मेरा एक और बहुत बड़ा सपना है कि आने वाले टाइम में मैं हरियाणा में एक लड़कियों के रेसलिंग एकेडमी खोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक पूरे इंडिया में कोई ऐसा सेंटर नहीं है लड़कियों के लिए, जहाँ पे हम मतलब पेरेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे एक ही छत के नीचे उनको सब कुछ मिल जाए, और जहाँ बच्चों को मतलब पेरेंट्स भी मतलब एक फ्री माइंड हो जाए कि उनकी सेफ्टी को लेकर के, उनकी ट्रेनिंग को लेकर के सारी चीज। तो मेरा यही एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं एक ऐसी एकेडमी हरियाणा में खोलूँ जो सिर्फ लड़कियों के लिए हो। बहुत ही प्यारा सपना है, और भगवान बिल्कुल आपका सपना पूरा करेगा। मेडल्स का ही नहीं, बट ये पूरा इंस्टीट्यूट बनाने के लिए भी बहुत मदद करेगा। आपसे बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई। आपकी जो एनर्जी है बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी काम है, एंड आई थिंक हर कोई आपसे बहुत ही प्रेरित है, बहुत ही इंस्पायर्ड है। चैट्स में मैं बस कमेंट पढ़ रहा था,
हम आपको बहुत सारे अभिनंदन देते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो। थैंक यू सो मच, आपने अपना थैंक इंस्पायर करने के लिए लोगों को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।